अगर आपकी चाह सिद्धि मात्र की है तो आप बहुत ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त केवल इतनी सी है। नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम के पास ऐसी कौन सी शक्ति है या फिर कौन सी सिद्धि है जिससे वो इतना चमत्कार कर पा रहे हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के ऊपर एक चौपाई है, अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता। यानी उनके पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं, वो उनके दाता है और उनको माता सीता द्वारा प्राप्त हुई थी। और बागेश्वर धाम सरकार जो कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री है, उनको उनके गुरु बागेश्वर सरकार हनुमान जी और भगवान शिव तीनों की कृपा से उनको उनकी भक्ति का एक फल मिला है। उसके रूप में उनके पास एक सिद्धियां हैं जिससे वो ये चमत्कार कर पाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आज उनके पास है कौन सी सिद्धि, और उन 8 सिद्धियों के बारे में और 9 निधियों के बारे में भी बात करेंगे जो श्री बजरंगबली के पास है। तो देखिए, भगवान शिव ने आत्मज्ञान के 108 तरीके जो बताए हैं, उनमें से आप किसी भी मार्ग पर चलिए, आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी चाह सिद्धि मात्र की है तो आप बहुत ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त केवल इतनी सी है, आपका आचरण शास्त्र विपरीत ना हो, आप सतमार्ग पर चलते हो। जब रजोगुण तमोगुण का नाश करके आप जब आगे बढ़ते हो और सतोगुण का विकास करते हो, तब ये सिद्धियाँ स्वतः ही प्रकाशमय होने लगती है। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि आप पूर्ण एकाग्रता के साथ सात्विक व्यवहार करते हुए आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो शीघ्र ही सिद्धियाँ प्रकाशमय होने लगती है। महामहिमामयी 8 सिद्धियों के नाम इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशिता, वसिता और ख्याति। ये 8 सिद्धियाँ हैं। इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। अब आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर है तो आपके अंदर इनमें से कौन सी सिद्धि प्रकाशमय हुई है, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इनका वर्णन शुरू करते हैं। अनुर्मी। अनुर्मी जब प्रकाशमय होती है तो आपके पास एक ऐसी शक्ति आपको मिल जाती है जिससे आप भूख, प्यास, इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको व्याकुल नहीं कर सकती। महिम, दूर, सवर्णादि, मतलब आप कहीं पर भी हो और आप कहीं की भी बातें स्वतः बैठे बैठे ही सुन सकते हैं। यह इसकी महिमा है। दूरदर्शवादी, यानी कि आप विश्व में कहीं पर भी बैठे हो लेकिन आप पूरे विश्व में अपनी आँख मीचो और कुछ भी देख सकते हो। मनोजस सिद्धि, आप किसी भी शरीर में जब चाहे तब प्रवेश कर सकते हैं। काम रूपी, आप जैसा चाहे अपने अनुसार अपना रूप धारण कर सकते हैं। परकाया रूपी, आप किसी भी परकाया का रूप धारण कर सकते हैं। स्वच्छंद मरण, स्वच्छंद मरण का देखिए, स्वच्छंद मरण का मतलब यह है कि जब भी आप चाहे अपने हिसाब से अपनी मृत्यु को सुनियोजित रूप से सुसंचलित कर सकते हैं। जब आप चाहे तभी आप मरेंगे, आप ना चाहे तो आप अमर हैं। आपको पता होगा, ऐसा एक उदाहरण है महाभारत में पितामह भीष्म का। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो ये भी उसी प्रकार से काम करती है। देव क्रीडानम, यानी आप किसी भी लोक का स्वतः यहाँ भूलोक पर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप यहीं से उस सब चीज़ों को देख सकते हैं। यथा संकल्प सिद्धि, इस सिद्धि से आप जो भी संकल्प करेंगे, आप पूर्ण लगन से जिसको भी काम को करना चाहेंगे, ये पूरा संपूर्ण प्रकृति आपका साथ देगी और उस कार्य को पूरा करेगी। त्रिकालज्ञता, भूत, भविष्य और वर्तमान, आप किसी का भी देख सकते हैं। कैसा भूत है, कैसा भविष्य रहेगा और कैसा वर्तमान, ये सब कुछ आप अपनी ही आंखों से देख सकते हैं। अदम्यता, मान, अपमान, क्रोध, प्रेम सब कुछ नष्ट कर देती है। आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा भगवान शिव को, उनको किसी का मोह नहीं है,
है ना। तो आपको ये शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। पराचिता भग्यता, ये मेन पॉइंट है आज के इस टॉपिक का। ये मेन सिद्धि है, दूसरों के मन की बात को जानना। श्री बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पास ये वाली सिद्धि है। वो दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली सिद्धि उनके पास है। और कुछ उनके बाबा की कृपा है, जो उनके गुरु दादा गुरु है उनकी कृपा है, और श्री हनुमान जी की कृपा है, जिससे लोग वहाँ से स्वस्थ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए सिद्धियों के बारे में। आगे बात करते हैं। प्रतिष्ठंभो, यानी आपके पास जब ये सिद्धि प्राप्त होती है तो आपका शरीर इतना पावरफुल हो जाता है कि ना तो उसके ऊपर कोई अग्नि का असर होता है। आप अग्नि से निकल सकते हैं, जल पर चल सकते हैं, वायु में उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा श्री हनुमान जी को, उनके पास ये सिद्धियां हैं। अपराजया, आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि आप अपराजय हो सकते हैं, मतलब आप कभी पराजित नहीं हो सकते। आपके पास ये सिद्धियां हो जाती है। ये प्रकृति आपको कभी पराजित होने नहीं देती है। जो आप चाहेंगे वही होगा। देखिए, आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए तो सही, आप भगवत प्रेमी होइए तो सही, आप अपने आचरण को सुधारिए तो सही, आप काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्यागिए तो सही, इनको नगण्य तो कीजिए। सिद्धियां तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन जरूर करूंगा। आपको इन सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना है, इनमें कुछ नहीं रखा है। आपको बहुत आगे जाना है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो सिद्धियों के पीछे भागने की कोशिश मत करना, अन्यथा जो भी आपने पहले त्यागा था, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर गहरे उतरने के लिए आप आगे बढ़े थे, वो सब फिर से आपको जकड़ लेगा। लेकिन जो आपने पहले निश्चय किया था वहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। तो आपको बहुत आगे जाना है। जब आप वहाँ चले जाओगे तो आप कभी लौट के आना ही नहीं चाहोगे। इन सिद्धियों में कुछ नहीं है। देखिए, जब आपको सिद्धियाँ कब मिलेगी? जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के बाद काम, क्रोध, लोभ और मोह सबको त्याग दोगे। लेकिन सिद्धियाँ आने के बाद में आपको वही काम, क्रोध, लोभ और मोह फिर से आपको जकड़ लेंगे। ये मेरी बात आप समझिए। तो आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको बहुत आगे जाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे इसमें कहावत है कि जब डाढ़े खून लग जाए तो वो छूटे नहीं छूटता। तो ये आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा ही है। जब आप इसके ऊपर उतरते हैं तो स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जब आप परिपक्व होने लगते हैं तब आपको वो चीज़ें मिलती है जिसको आप छोड़कर भी नहीं छोड़ सकते। बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानपूर्वक लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।